सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यू पुलिस में। साथियों, जैसा कि मैं आपको लाभ हानि करवा रहा था, तो इसके मैंने 3 क्लासें क्लियर करवा दी हैं। अब ये आज हम आपकी चौथी क्लास क्लियर करवाएंगे और जहाँ तक होगा आज ये फाइनल ख़त्म हो जाएगा। और जो मतलब आज रह गए हैं उनको आज हम आपको करवा देंगे सारे। तो उम्मीद करते हैं आपको पढ़ाया हुआ हमारा सही लगता हो। अगर फिर भी आपको कोई अगर दिक्कत हो तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम अपने अंदर वो सुधार करेंगे और उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छी तरीके से फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों को इसमें जोड़ने की कोशिश करें और सब्सक्राइब करें। जो भी भाई अथवा बहन पहली बार वीडियो देख रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उससे ये होगा हमारी जितनी भी पिछली वीडियो हैं वो सब आपको देखने के लिए मिलेंगी। और पढ़ते रहिए, बने रहिए साथ हमारे। चलते हैं आज लाभ हानि तरफ। ये सवाल दे रखा है कि एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है, उसका क्रय मूल्य क्या है। यानी कि वो ये कह रहा है कि एक रेडियो को अगर हम 760 रुपये में बेचें तो हमें उतना ही लाभ होगा जितनी हमें 540 रुपये में बेचने से हानि होगी। ठीक, यानी कि जैसे कि ये एक पेन है, ये ठीक है, इसको अगर हम 10 रुपये में बेचें तो हमें उतना लाभ हो जितना 4 रुपये में अगर बेचें जितनी हानि हो। ठीक, कहने का मतलब ये है अगर 10 रुपये में बेचे तो उतना ही लाभ हो जितना 4 रुपये में बेचने से हानि होती है। ठीक है, इस पेन के तो ये सोचो अगर इसका हम बीच का एक देख लेते हैं, जैसे कि 7 ले लिया। ठीक है, ठीक 7 रुपये का क्रय मूल्य है, माना कि इस पेन का क्रय मूल्य 7 रुपया है। ठीक, 7 रुपये में अगर हम इसको 10 रुपये का बेच रहे हैं तो 3 प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 रुपये का लाभ होगा। अगर 10 रुपये में बेचेंगे, 7 रुपये का पेन है मेरे पास ये, इसको अगर 3 रुपये बढ़ाकर बेचेंगे 10 रुपये में तो 3 रुपये का लाभ होगा कि नहीं होगा। अगर यही 7 रुपया का पेन अगर हम 4 रुपये में बेचें तो हमें कितनी हानि होगी, 3 रुपया की हानि होगी कि नहीं होगी। तो बस यही मेरा कहने का मतलब है, वो ये कह रहा उतना ही लाभ हो जितनी हानि हो। यानी कि लाभ जितना हो रहा है, जैसे 3 रुपये का लाभ हो रहा है तो उतनी हानि होनी चाहिए। भाई 10 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें 3 रुपये का लाभ हो रहा है, अगर हम 4 रुपये में बेच रहे हैं तो 3 रुपये की हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य हमारा क्या है, 7। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यानी बीच की हमें मुद्रा निकालनी है। तो कैसे करते हैं, देखो 10 + 4/2 बराबर 14/2 यानी कि 7। ये आ गया, ये औसत में होता है ऐसा। ठीक, लेकिन इसमें आ गया तो निकालने का तरीका हमने बता दिया। अब हम आपको इसको बताते हैं ये कैसे निकलेगा। ठीक है, तो देखो बहुत ही आराम तरीके से देखो भाई, 760 रुपये में बेचने पे उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचे तो हानि होती। देखो 760 लिखा हमने, ठीक, प्लस ये 540 बट्टे कितनी संख्याएं हैं, देखो 1 और 1 ये 2, तो नीचे हमने क्या लिख दिया, 2। ठीक है, निकालना क्या है हमें, क्रय मूल्य। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर सवाल पूछे इस तरीके से कि उतना ही लाभ हो रहा है बेचने पे जितना बेचने पे हानि हो रही है। ठीक है, यानी 760 रुपये में बेचने पे उतना ही लाभ होता है जितनी 540 रुपये में बेचने पे हानि होती है। तो क्रय मूल्य क्या है, ऐसे सवाल हो तो इसी तरीके से निकालना है। अब इसको देखो जोड़ दो, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 0। ठीक है, बचा 1, 5 में 7 जोड़ेंगे कि 12, 12 में 1 जोड़ दिया तो 13 बचा हुआ। ठीक है,
अब इसको काट दो, देखो 13 कित 130 की काट दो, देखो 2 से कटा ये 6 बार, बचा कितना 1, इधर लग गया तो 10 हो गया, 2 पंजे 10, यानी कि ये 50, यानी कि कितना आ गया हमारे पास क्रय मूल्य 650 रुपया क्या है क्रय मूल्य। ठीक, ये क्या है हमारा आंसर। अब आप चेक कर लो, देखो ये क्या है 650 रुपया है, इसको कितने में बेच रहा है 760 रुपया में बेच रहा है। इधर कितने में बेच रहा है, इधर बेच रहा है 540 रुपये में, 540 रुपये में। ठीक, इधर देखो 0 में से 0 गया तो कितना बचा 0, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा। यानी कि अगर वो 650 रुपये की चीज़ को 760 रुपये में बेचे तो उसे 110 रुपया का फ़ायदा होता है। ठीक, अब यहीं देखो अगर 650 रुपये की चीज़ को अगर 540 रुपये में बेचे तो कितना होगा भाई, 540 में से 650 में से 540 घटाओगे तो 110 बचेगा। देखो अगर 540 में बेचता है तो 110 रुपये का उसे घाटा होता है, अगर 760 रुपये में बेचता है तो 110 रुपये का उसे क्या होता है लाभ होता है। तो बताओ क्रय मूल्य हमारा है ये नहीं। ठीक, तो हमारा एकदम तर्क भी सही हो गया, यानी कि ये होता है हमारा देखने का तरीका। ठीक है, समझ में आ गया। एक और सवाल लेकर चलते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है, देखिए ये सवाल कह रहा है एक वस्तु को 668 रुपये में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना 492 रुपये में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था। ठीक है, तो पहला क्या है 668 प्लस बेचा कितने में, दूसरा बेचना 492 रुपये में। कितनी संख्याएं हैं 2, तो लगा लो, जोड़ दो, 2 और 8 कितना हो गया 10। ठीक है, बचा 1, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 और 1 16 का 6 बचा 1, 4 और 6 कितना हो गया 10 और 1 11। नीचे कितना है हमारे पास 2, काट दो, देखो 2 पंजे 10। ठीक है, बचा 1, इधर हो गया 2 अट्ठे 16, 1 बचा 0। ठीक, तो हमारा आंसर कितना निकल कर आया, यानी कि क्रय मूल्य हमारा 580 रुपया। देखो 580 रुपये क्या है क्रय मूल्य, यानी कितने रुपए में खरीदा गया था 580 रुपये में। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ये कह रहा है यदि प्रति रुपया 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपया कितने बटन बेचने होंगे। करवा दिया है क्या पहले? नहीं 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 नहीं, देखिए ये सवाल पिछली जो एक क्लास छोड़ के दूसरे नंबर की जो क्लास थी उसमें भी एक ऐसा ही सवाल था, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग था। तो आप लोग उस सवाल को इससे मत मिलाना, वो अलग है ये अलग है। वो इस तरीके का था कि यदि किसी वस्तु को, जैसे कि किसी वस्तु को 250 रुपया में बेचा जाए, जैसे किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचा जाए। ठीक है, यदि किसी वस्तु को 250 रुपये बेचा जाए तो 10% की क्या होती है हानि। ठीक है, 20% लाभ के लिए कितने में बेचा जाए, यानी कितने में बेचा जाए। ठीक है, वहाँ पे ये कह रहा था कि 250 रुपये में बेचा जाए तो 10%, किसी वस्तु को अगर 250 रुपये में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। यदि 20% लाभ कमाना हो तो कितने रुपए में बेचा जाए। तब हम क्या करते थे,
हमने आपको बताया था 250 अनुपात 10% की हानि है तो 90 समानुपात। दूसरा विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो x और फिर ये 20% का लाभ 120, इस तरीके से करवाते थे ना, इसका गुणा इससे यानी कि 90, ठीक, ऊपर 250 गुणा 120 ऐसे करके इससे ये काट दिया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तिया 8 24 ऐसे करके काट के करते थे। तो ये वो वाला नहीं है, इसमें और इसमें अंतर है। इसमें देखो रुपए दे रखा है डायरेक्ट, इसमें क्या कह रहा है, यदि प्रति रुपया 40 बटन बेचने थे, यानी 1 रुपए के 40 बटन बेचने थे। इसीलिए मैंने आपको ये बताया, आप इस तरीके के सवाल को इस तरीके से नहीं करना है, ठीक। ये अलग है, ये अलग है। ये कह रहा है कि 250 रुपये में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचा जाए। लेकिन ये क्या कह रहा है, यदि प्रति 1 रुपया 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपया कितने बटन बेचने हैं इसमें, ठीक है। इसमें बटन की बात कर रहा है, ठीक। तो क्या करेंगे, देखो क्या कह रहा है, 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपया कितना बटन बेचना होगा, ठीक है। ये बटन के हमें निकालने हैं कि बटन कितने बेचने होंगे। तो कितने बटन दे रखे हैं, 40, ठीक है। 40 बटन दे रखे हैं, कितने परसेंट हानि हो रही है, 10%, यानी कि 90 बटे ये क्या लाभ कितना हो रहा है, 20% का, 10% की हानि, तो इस तरीके से कर लो, यानी कि 100 माइनस 10 बटे यहाँ कितना हो रहा है लाभ, यानी कि 100 प्लस लाभ यानी कि 20, ठीक है। तो ये हमने कर दिया आपका 40 गुणा ऊपर बचा 90 और नीचे हो गया 120। देखो 1 0 से 1 0, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, यानी कि 30 बार। तो 30 का गुणा 1 में करेंगे तो ये क्या हो गई, हमारे 30 बटन आ गए हमारे निकल के, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यानी कि अगर 20% लाभ कमाना है उसे तो उसे 1 रुपया के 30 बटन बेचना होगा, ठीक। इस तरीके से कर लो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कर लो, देखो 40 बटन कितने के हैं, 10%, यानी कि 40 गुणा 10% हानि है तो 90, ठीक, बराबर कितना दे रखा है। दूसरा हमें विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक। तो x गुणा कितना दे रखा है, 120, तो 120, ठीक। अब क्या होगा, x का गुणा 120 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120x बराबर 40 गुणा 90, तो x बराबर 40 गुणा 90 बटे 120, ठीक है। 120 से ये कट गया हमारा, 0 से 0 ये कट गया हमारा, 4 एकम 4 10 बार और 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 3 ढाई 30, तो x बराबर कितना आ गया, 30। इस तरीके से चाहो तो इस तरीके से कर लो, ठीक है। लेकिन अनुपात नहीं लगाना है इनमें। देखो 40 बटन है, 10% की हानि हो रही 90 बराबर 20, x दूसरी वैल्यू निकालनी है तो इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। इस तरीके से चाहो, इस तरीके से, इस तरीके से चाहो तो इस तरीके से कर लो। अब चलते हैं एक और सवाल लेके। सवाल है, कह रहा है यदि 1 रुपया 17 नींबू, यदि 1 रुपये में 17 नींबू बेचने थे, ठीक है, 1 रुपये में 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है, ठीक है। यदि 1 रुपये में 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है, यदि उसे 15% की हानि हुई हो तो नींबू किस दर से बेचा होगा। यानी कि अगर 17 रुपये के 1 रुपया के 17 नींबू बेच रहा है तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। अगर उसे 15% की हानि हुई तो नींबू उसने किस दर से बेचे होंगे, यानी कि 1 रुपये के कितने नींबू बेचे होंगे जब उसे 15% की हानि हुई है, तो निकाल लो। देखो कितने नींबू हैं, 17, ठीक, 17 नींबू। और पहला क्या है, लाभ है, ठीक है, तो 120 हो गया, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक। दूसरा क्या है, 15% की हानि हो रही है तो यानी कि 100 में से 15 गया तो 85, ठीक है। 17 एकम 17, 17 पंजे 85 और
24 पंजे 120, यानी 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो कितना हो गया आंसर इसका, यानी कि 24 नींबू बेचेगा 1 रुपये में। ठीक, ये क्या हो गया आंसर। अगर उस तरीके से निकालना चाहो तब भी निकाल दो। देखो 17 गुणा 120 बराबर, दूसरा माल पूछ रहा है मतलब मूल्य, सॉरी, तो x गुणा 15, सॉरी कम है तो 85 लगा दो, यानी कि x बराबर 85, ऊपर 17 गुणा 120, 17 एकम 17 पंजे 85, और ये कट गया 24 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 24। ठीक है, 1 रुपया के 24 नींबू वो बेचेगा। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब चलते नेक्स्ट टाइप पे। सवाल दे रखा है, किसी वस्तु को 119 रुपये में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक, होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान, यानी कि जो मान है संख्या के रूप में, ठीक है, वो क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि प्रॉफिट जो है, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या है, CP। ठीक है, वो कह रहा है ना, होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान, जो मतलब जैसे कि 20% आए या 30% हो या 40%, 50%, ये क्या है, संख्यात्मक मान। ठीक है, तो क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है क्या है। ठीक है, तो निकाल दो। देखो इस तरीके समझ में आया कि नहीं। एक बार और, ये कह रहा है किसी वस्तु को 119 रुपये में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान। ठीक है, यानी कि जो प्रतिशत लाभ है उसका जो संख्यात्मक मान है, जैसे कि 20, 30, 40, 50 जो भी है संख्यात्मक मान, वो क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, क्रय मूल्य के बराबर है, तो ये पूछ रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक, यानी कि जो क्रय मूल्य निकलेगा वही इसका क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, उतना ही, जितना क्रय मूल्य उतना ही लाभ। समझ में आया। अब तो ये देखो, प्रॉफिट बराबर CP यानी क्रय मूल्य, तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो देखो इसको निकालने के लिए एक ट्रिक होती है, उसका वो ट्रिक पहले बता दे रहा हूँ, फिर मैं एक देसी जुगाड़ भी बताऊँगा तुम्हें। तो एक ट्रिक होती है, पहले ये देखो ट्रिक है वो हमारी 10√, ठीक है, m + 25 और -50, ये एक ट्रिक है। ठीक, अगर लाभ है तो ये वाली ट्रिक लगेगी, अगर हानि हो तो क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, यानी 25 इधर आ जाएगा और ये माइनस का m और ये प्लस में है, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वाला ये प्लस का हो जाएगा। ये लगती है लाभ में, ये लगेगी हानि में। ठीक है, अभी हम आपको दोनों तरीके से बता देंगे कैसे क्या होगा। ठीक है, ठीक, अभी हम आपको दोनों सवालों को निकाल कर दिखाएंगे। देखो पहला क्या है हमारे पास, अभी लाभ वाला आया है। ठीक, तो लगा दो। देखो ट्रिक लाभ वाली क्या है, 10√m + 25 और ये क्या, -50। ठीक, तो m हमारे पास क्या है, 119, तो लगा दो 119 + 25 माइनस के ये 50। तो देखो 9 और 5 कितना हो गया, 14 का 4 बचा 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 ये। ठीक, इतना आ गया, ये 10 है हमारा गुणा में इसके, और ये माइनस का 50। तो 10 गुणा ये कितना, 12 का हो गया, -50। तो ये कर दो, देखो 12 ढाई 120 -50, 120 में से 50 गया तो कितना बचा, 70। ठीक है,
ये क्या हो गया 70 रुपया क्या आ गया क्रय मूल्य। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से। अगर आपको देसी जुगाड़ बताऊं तो क्या करना होगा, इसको मिटा देते हैं हम अभी। ठीक है, सबसे देसी जुगाड़ है लेकिन थोड़ा सा हार्ड प्रोसेस है उसका। देखो 119 लिख लिया हमने, 119 लिख लिया हमने। अब 119 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर 10 हो। ठीक, बस यही कठिनाई है, बस इतना, और कुछ भी नहीं है। 119 के ऐसे गुणनखंड करो कि जिनका अंतर 10 हो। जैसे कि 17 सत्ते कितना होता है 119, अंतर कितना है इसमें 10 का अंतर है भाई। 17 में से अगर 7 जाएगा तो 10 बचेगा। करते क्या है, अगर लाभ दिया हो तो इस तरीके से करेंगे जैसे हमने बताया। 119 के गुणनखंड किए, 17 सत्ते 119 माइनस 10 किया, मतलब 10 का अंतर होना चाहिए। तो क्या हो गया, तो इस 7 को बाहर निकाल लो और इसके पीछे ये वाला 0 लगा दो, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम आपको चेक करके बता दें कि आंसर हमारा सही है कि गलत है। वो क्या कह रहा था, होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है या नहीं है, वो भी हम बता देंगे। देखो अगर किसी वस्तु का 70 रुपया है, ठीक, अब 70 का अगर हम 70% निकालें, ठीक, तो कितना हो जाएगा 49। ठीक है, अब आप 70 में अगर 49 जोड़ोगे, 70 में 49 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, तो अब समझ में आ गया, जितना क्रय मूल्य उतना ही लाभ। ठीक है, इस तरीके से निकालना चाहो तो छोटी वाली संख्या के पीछे 0 लगा देते हैं। अगर प्रतिशत लाभ पूछ रहा हो या अगर प्रतिशत लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य के बारे में पूछे तो क्या करते हैं, 119 के ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनका अंतर 10 हो और छोटी वाली संख्या में 0 लगा देते हैं एक पीछे। बस ये हो गया आंसर इसका। अब चलते हैं अगले टाइप, एक और सवाल लेके चलते हैं इसी का भी। सवाल दे रखा है वैसा ही है, किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचने से होने वाली प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक, ये पूछ रहा है। देखो हानि के लिए मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, ठीक, लिखा दे रहा हूँ, दोबारा से बता दे रहा हूँ। 10 अंडर रूट में 25 माइनस m और तुम्हारा इधर प्लस 50। ठीक है, ये वाला तो लगा दो। देखो 10 ये है हमारे पास में, 25 माइनस कितना दे रखा है 16 और प्लस ये 50। 25 में से 16 गया तो कितना बचा 9, 15 में से 6 गया तो 9, अंडर रूट में बचा ये और प्लस ये 50। ठीक है, 10 गुणा अंडर रूट हटेगा तो 3 और प्लस ये 50, 10 या 30 और 30 और 50 कितना हो गया 80। ये क्या हो गया आंसर, क्रय मूल्य क्या है ये 80। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब अगर इसको इस तरीके से निकालना हो तो देखो 16 लिख लिए हमने, ध्यान से देखना भाई। 16 के ऐसे गुणनखंड करो, देखो अगर लाभ होता है तो ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनका अंतर 10 हो। ठीक है, लेकिन अगर हानि हो तो ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने पर 10 हो। ठीक, हानि हो तो जोड़ने पर 10 हो गुणनखंड को, और लाभ हो रहा हो तो अंतर हो गुणनखंड का 10। ठीक, तो ये कर दिया 8 दूनी 16। ठीक है, अगर इनको जोड़ोगे तो प्लस 10, जोड़ने पर 10 हो रहा है। ठीक है, नहीं
अगर 8 और 2 को जोड़ोगे तो 10 होगा। ठीक, तो बस यही हमको करना है। लाभ हो तो ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर 10 हो। ठीक, अगर हानि हो तो ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने पर 10 हो। ठीक, अब क्या करते हैं, लाभ में छोटी वाली संख्या निकालते थे और हानि में कौन सी निकालेंगे, बड़ी वाली, और एक जीरो। ठीक, तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है भैया, आ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। सवाल है 20% तथा 10% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या है। देखो ये क्या चीज़ है बट्टा, हम आपको बता दें। जैसे कि कोई वस्तु है, किसी मतलब कोई वस्तु पर 10 रुपये की या 20% की छूट हो। जैसे एक है ये 100%, ठीक, उस पर 100 रुपये पे, ठीक है, 10% छूट है, 10% की छूट, तो 100 रुपये का 10% कितना हो गया, 90। ठीक है, 90 बचा ना। 100 रुपया का 10% 10 रुपये हो गया ना, तो 10 रुपये की छूट दे रहा, तो सामान वो कितने का बचा, 90 रुपये का। फिर कह रहा है कि 5% और छूट, तो 90 में से 5 को घटाना नहीं है हमें। आप ये सोचो 90% बचा है इसके पर, भाई 100% में से 10% छूट दे दी तो 90% बचा, फिर छूट। ये है कहने का मतलब, डबल छूट। पहले 20% की छूट दी, तो 20% छूट देने के बाद में कितना परसेंट बचा, 80%। फिर 80% पे उसने 10% की और छूट दी। ठीक है, तो 80 का 10% निकाल लिया। अभी हम सवाल से ही बता दें तुमको, जब जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, कोई वस्तु है 100% पे ही तो होती है। ठीक है, 100% में उसने 20% की छूट कर दी। ठीक है, तो 100 का 20 निकाल दोगे, 100 का 20% अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नहीं सॉरी, 10 दूनी 20, तो 20 हो गया। यानी कि 100 में से अगर 20 कम कर देंगे तो हमारे पास 80 आ गया, 80% बचा। ठीक, अब 80 का कह रहा है कि 20% तथा 10%। अब 80 का हमें 10% निकालना है, 80 का 10%। ठीक, तो कितना हो गया, 8। तो 80 में से अगर 8 हम कम करेंगे तो कितना हो गया, 72। ठीक है, तो वो पूछ रहा है समतुल्य बट्टा क्या है। तो ये 72 को जो ना 100 में से अगर 72 हम कम करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 28। ये है 28%। ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं अब वो हम आपको बताते हैं। तो इसको एक ट्रिक लगाकर करते, उस तरीके से कर दो। देखो जैसे कि m + n - m × n अपॉन 100। मैंने कहा था परसेंटेज पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे कर दो, देखो 20 + 10 - 10 सॉरी 20 × 10/100। ठीक है, m हमारा ये है और n हमारी क्या है, ये। ठीक, तो 20 और 10 कितना हो गया, 30 माइनस 2 ढाई 20, यानी कि 200/100। ठीक है, देखो 100 में से ये 100 कट गया, बचा कितना, 2। तो 30 में से जब हम 2 कम करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 28%। ये क्या हो गया, हमारा समतुल्य बट्टा यानी कि आंसर। ठीक है, और एक दूसरी तरीके से कैसे निकालते हैं, तो आपको 100 सबसे पहले लिखो 100। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाओ। ठीक है, 100% में कितने की छूट दे रहा है वो, यहाँ दे रहा है 20% छूट, यानी कि 100 में से 20% छूट, कितना बचा, 80/100। फिर गुणा, फिर दे रहा है 10% की छूट, यानी कि 90/100। ठीक है, 100 से ये 100 कट गया, 100 से 1 0 और 1 0 ये, तो कितना बचा, 100 माइनस 8 ने 72, कितना आ गया हमारे पास में, 28%। ये क्या हो गया, हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं एक और सवाल लेके।
ठीक है, इसको भी ऐसे ही निकाल लो। देखो क्या था, हमने बताया था नियम m प्लस n माइनस m इंटू एन अपॉन 100। ठीक है, तो m हमारा कितना 35 प्लस 15 माइनस 35 गुणा 15 बटे 100। ठीक है, ठीक है ना। और 5 और 5 10, 1 4 1 5 50। ठीक है, ये क्या हो गया 15 पना 75, 75 का 5 बचा हमारे पास 7, 15 तिया 45, 45 और 7 कितना हो गया 52। तो 52 2 है, नीचे क्या है 100, 50 माइनस भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5.25। ठीक है, अब 50 में से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 50 माइनस का कितना, ये 5.25, दशमलव यहाँ पे 0 0, ये बचा हमारे पास में 75, यहाँ बचा 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पे बचा 4। आंसर कितना हो गया 44.75। ठीक %। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगर आप उस तरीके से करना चाहो जब भी कर लो ऐसे करके, जैसे कि 100 लिया हमने सबसे पहले, माइनस का चिन्ह लगाया, फिर 100 कितना दे रहा 35, यानी कि गुणा 65 बटे 100 गुणा फिर कितना दे रहा 15, यानी कि 85 बटे 100। 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, इधर आ जाओ 100 माइनस, इसको काट लो। देखो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 20 बार कट गया। ये काट दो, देखो 5 से, 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और ये कट गया 5 दूनी 5 चौके 20। ठीक है, अब 13 और 17 का गुणा कर दो आपस में, कितना हो जाएगा 17 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 221 बटे नीचे कितना है 4। ठीक है, अब लगा दो। देखो 4, पहले इसको काट दो, 4 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 पंजे 20 बचा 2, इधर आ गया 21, 4 पंजे 20 बचा 1, दशमलव लगाया तो 0 बढ़ गया, 4 दूनी 8 बचे 2, दशमलव लगा हुआ 0 बढ़ जाएगा, 4 पंजे 20। ठीक, तो कितना आ गया 100 माइनस 55.25। ठीक है, अब 100 में से दशमलव के 55.25 घटाएंगे तो ये कितना हो गया 75। 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, यानी कि 44.75%। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट टाइप पे। देखो ये कह रहा है एक पंखे का अंकित मूल्य 800 रुपये है तथा यह 10% तथा 5% के क्रमिक भत्ते पर उपलब्ध है। कोई ग्राहक उसे कितने रुपए में खरीदेगा? तो मूल्य क्या है 800 रुपये, 800 रुपये। ठीक है, ओके। बट्टा क्या है क्रमिक, पहला है 10% की छूट दे रहा है यानी कि 90/100 गुणा दूसरी क्या दे रहा है 5% की यानी कि 95/100। ठीक है, 1 0 से तो ये 2 0 कट गए। ठीक है, 1 0 से ये 1 0 कट गया। अब बचा कितना, देखो ये कट गया हमारा 19 बार 5 से, 5 एकम 5, 5 नेम 45, ये कट गया 2 बार 5 से। ठीक, 2 से ये कट गया 4 बार। ठीक, अब क्या बचा कर दो इसमें, देखो कितना है 4 गुणा 9 गुणा 19, कितना बचा ना, तो कर दो। देखो 9 नेम 81 का 1 बचा 8, 9 एकम 9, 9 8 17। ठीक, गुणा 4, 4 एकम 4, 4 7 चौक 28 का 8 बचा 2, 4 एकम 4 और 2 6, कितना आ गया 684 रुपये। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया भाई। एक बार और इधर बता देता हूँ। देखो किसी आदमी ने 800, एक पंखे का मूल्य है 800 रुपये, देसी तरीका समझो, 800 रुपये का पंखा है वो। ठीक, पहले वो दे रहा है 10% की छूट,
तो 10% की छूट जब हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 धाई 80, यानी कि हमें कितना 80 रुपये का फ़ायदा मिला। यानी कि 800 में से अगर 80 हम कम कर देंगे तो हमारे पास कितना बचा, 720 रुपये बच गया। ठीक है, 720 रुपये बचा। अब ये कह रहा है कि फिर वो 5% की छूट देता है, यानी कि 720 पे 5% की छूट ले लो, यानी कि 720 गुणा 5%, 1 0 1 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक, अब 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 2 छिंग 12। ठीक है, 36। तो यानी कि अब 720 में से ये 36 घटा दो, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, यहाँ पे बचा 1, 1 में से 3 जाएगा नहीं, इधर से 1 ले लिया, इधर हो गया कितना 11, 11 में से 3 गया तो 8, यहाँ पे बचा 6 तो 6, तो कितना आ गया, 684 रुपये का पंखा उस ग्राहक को मिलेगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से चाहो इस तरीके से, इस तरीके से चाहो तो इस तरीके से निकाल लो। ठीक है, एक और सवाल लेकर चलते हैं तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कह रहा एक टेलीविज़न का मूल्य 20,000 रुपये है तथा वह 12% और 8% के क्रमिक भत्ते पर उपलब्ध है। कोई ग्राहक उसे कितने रुपए में खरीदेगा? लगा लो। देखो 20,000 का है, 12% छूट है तो कितना हो गया, 88/100 गुणा, दूसरा 8% छूट है तो कितना हो गया, 92/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बचा कितना, 2 गुणा 88 गुणा 92। ठीक है, 80 का गुणा 92 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 96 गुणा 2। अब 2 कर दो, देखो 2 छिंग 12 का 2 बचा 1, 2 नेम 18, 18 और 1 19 बचा 1, 1 का 1, 2 अट्ठे 16। ये आ गया उसका मूल्य, क्या है, ग्राहक को इतने रुपए में मिलेगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो जैसे कि ये क्या है हमारे पास 20,000, 20,000 का कितना है, 12%। ठीक है, तो निकाल दो 12%, 12, 2 जीरो काट दिए। ठीक है, कितना बचा, 12 दूनी 24 और ये 1 0 1 0 ये 2400। अब सोचो 20,000 में से 2400 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 2 1। ठीक है, ये हमारा इधर से ले लिया, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, इधर बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7। ठीक है, इधर बचा हमारा 1। ठीक, कितना बचा, 17,600। फिर कह रहा 8%, इसका 8% निकाल दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, देखो कितना हो गया, 8 सिंह 48 का 8 बचा 4, 8 7 56, 56 और 4 कितना हो गया, 60, 60 का 0 बचा 6, 8 एकम 8, 8 और 6 कितना हो गया, 8 और 6 14। ठीक है, अब 1700 यानी कि इतने 17,600 में से इतना घटाना 1408 रुपया। 17,600 में कितना घटाना है, 1408। ठीक है, इधर कितना बचा, 2 भाई, यहाँ पे बचा 9 तो 9 का 9, यहाँ पे बचा 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ 17 में से 1 गया तो 16। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। जो अच्छा लगे वो कर लो। अच्छा साथियों, आज के लिए इतना, यानी कि आपका लाभ हानि चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आपका है सहारा वरना क्या है हमारा। तो मिलते हैं अगले किसी और नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।